षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। अब देखिए हम सेठ धातुओं की बात करते हैं। इनसे हमने सन लगाया तो पहला विचार तो हो गया कि सेठ हैं तो सन को इडागम हो जाएगा। दूसरा विचार क्या होता है? दूसरा विचार होता है अतिदेश का। अतिदेश का कि इडागम होने के बाद भी सन प्रत्यय कहीं कित गित तो नहीं हो रहा है किसी सूत्र के द्वारा। यह सावधानी रख करके हमको आगे अंग कार्य करना चाहिए। तो देखिए 3 सूत्र तो सामान्य है। गांग कुटादिभ्यो इंगित विज इट और विभाष हो नो हो, ये 3 तो सामान्य अतिदेश है। 35 कुटादि, एक विज और एक ऊन। इन 37 धातुओं के लिए ये गित्वातिदेश सामान्य है। इनके बाद आने वाला प्रत्यय यदि यितनित नहीं है तो गित है। तो इनमें से पहला सूत्र है गांग कुटादिभ्यो गित। ये कहता है गांग धातु और 35 कुटादि धातुओं के बाद आने वाला प्रत्यय यदि यितनित नहीं है तो गित हो जाता है। और गांग धातु का अर्थ यहाँ गांग गतौ धातु नहीं है। ये गांग है इंग अध्ययने के स्थान पर जो सनिच सूत्र से गांग आदेश होता है, उस गांग को यहाँ कहा गया है, उस गांग को यहाँ लिया गया है। ये गांग गतौ का गांग नहीं है, इंगादेश गांग है। तो गांग धातु तो अनिट था। और कुटादि जो 35 है उनमें से कु गु ध्रु और नु 4 धातु उकारांत हैं उसमें। तो ये तो वैसे भी शनिग्रह गोष्ठ से अनिट हो गए। जब अनिट हो गए तो इको झल से कित हो ही जाते। तो दोनों प्रकार से ही इनको गुण हो ही नहीं सकते। तो हमने ध्रुव दुध्रुशति और गु जुगुशति, कु चुकुशति और नु नुनुशति, ये रूप हमने अजंत में बना दिए हैं। अब जो हलंत धातु बच गए कुटादि में, ये सारे के सारे सेठ हैं। तो सेठ होने के बाद भी इनके बाद आने वाला सन प्रत्यय सूत्र से गित हो जाएगा। तो इनको गुण होगा ही नहीं, पाक्षिक भी नहीं होगा। जो रलोप धातु से प्राप्त हो रहा था पाक्षिक, वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा इसको, क्योंकि इनके लिए अलग से सूत्र है। तो जो 35 धातु हैं कुटादि, तो देखिए पुस्तक में इन 35 धातुओं को इदुपद उदुपद ऋदुपद के क्रम से अलग अलग बांट दिया गया है। तो वैसा ना करके हम इन 35 के रूप इकट्ठे आपके सामने रख देते हैं। सन प्रत्यय लगा करके, सन प्रत्यय लगाइए, उसको इडागम कीजिए, धातु को द्वित्व अभ्यासकारी कीजिए। तो सारे कुटादि धातु एक साथ लिखे हुए हैं पुस्तक में, 3-4 स्थानों पर लिखे हैं। आप यहाँ देख लीजिए 242 पृष्ठ पर। तो 35 धातु कुटादि हैं, उसमें 5 तो अजंत हैं, उनके रूप हमने बना लिए। गु जुगुशति, ध्रु दुध्रुशति और कुंग चुकुशते और नु नुनुशति और धु दुधुशति, ये 5 अजंत हैं। तो इनको अज्जन गमाम शनि से दीर्घ करके इनके 5 रूप बना चुके हैं। अब रहे 30 धातु हमारे पास जो है हलंत। इन 30 धातुओं के बाद आने वाला सन प्रत्यय गांग कुटादि सूत्र से गित हो जाएगा, तो गुण नहीं होगा। तो डिप 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 डिडिप डिडिपिशति, कुच 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 चुकुच चुकुचिशति, गुज 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 जुगुज जुगुजिशति, कुट 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 चुकुट चुकुचिशति, पुट 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 पुपुट पुपुटिशति, स्फुट 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 पुस्फुट पुस्फुटिशति, मुट 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 मुमुट मुमुटिशति, त्रुट 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 तुत्रुट तुत्रुटिशति, तुट 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 तुतुट तुतुटिशति, चुट चुचुटिशति, छुट चुच्छुटिशति, जुट जुजुटिशति, लुट लुलुटिशति, घुट जुघुटिशति, गुड जुगुटिशति, कुड चुकुटिशति, पुड पुपुटिशति, तुड तुतुटिशति, थुड
तुथुजिषति स्थुज, तुस्थुजिषति स्फुज, पुस्फुजिषति चुज, चुचुजिषति वृज, वुवृजिषति क्रुज, चुक्रुजिषति छुर, चुच्छुरिषति। और गुरी धातु आत्मनेपदी है, तो गुर जुगुर जुगुरिषते स्फुर, पुस्फुरिषति स्फुल, पुस्फुलिषति भृज, बिभृजिषति और कृज, चिकृजिषति। इन तीसरों धातुओं में हमने उपधा को गुण नहीं किया क्योंकि प्रत्यय सन प्रत्यय गित है। अब दूसरा सूत्र है विज इच, जो विज धातु है, इसके बाद आने वाला इडादि प्रत्यय गित होता है। तो विज धातु के बाद आने वाला सन प्रत्यय इडादि है, तो विज धातु सेठ है, तो विज को इडागम हो जाएगा। तो विज विज विविज विविजिषति उत उपसर्ग के साथ प्रयोग होता है उद्वेजना इत्यादि अर्थों में। उद्विजति उद्विविजिषति। विभाषोनो कहता है कि ऊनु के बाद आने वाला ऊनु या आच्छादन धातु है, इसके बाद आने वाला इडादि प्रत्यय जिसको इडागम हो गया है वो विकल्प से गित होता है। तो जब इडागम नहीं हुआ तो अज्जन गमाम शनि से हमने दीर्घ किया और वहाँ पर हमने ऊनु नूषति बना लिया, आजादे द्वितीय से द्वित करके इसको हम अजंत धातु में बना चुके हैं। ऊनु से ऊनु नूषति, नूनु को द्वित किया, इडागम नहीं किया तो अज्जन गमाम शनि से दीर्घ किया, तो ऊनु नूषति वहाँ बन गया। और जब इडागम हो गया तब प्रत्यय विकल्प से गित हुआ। तो जब गित हो गया, देखिए ऊनु धातु है, ये अनेकाक्ष है, दो अच्छे हैं, तो नु को द्वित किया जाते द्वितीय से, और इसके बाद आने वाला सन प्रत्यय जब गित हो गया तो इसको गुण नहीं हुआ, किंगित से निषेध कर दिया। तो गुण न होने पर इसको अचिष्ण सूत्र से उभंग हो गया, तो ऊनु नुविशति, गित होने पर ऊनु नुविशति, और गित न होने पर नु को गुण हो गया नो होगा, एचो यवा से अब होगा, तो ऊनु नविशति, ऊनु नुविशति, ऊनु नविशति, और इडागम न होने पर ऊनु नूषति, अज्जन गमाम शनि से दीर्घ किया। ये तीन सूत्र हैं सामान्य देश के, गांग कुचाति गित, विजिट और विभाषोनो। इन सूत्रों के द्वारा जिन धातु के बाद आने वाले सन प्रत्यय को गित किया गया है उनकी रूप हमने सन प्रत्यय बना लिया। तो देखिए 360 पृष्ठ पर देखिए अष्टाध्यायी सहजबोध के दूसरे भाग में यहाँ सामान्य अधिदेश भी दिया हुआ है और सन के लिए विशेष अधिदेश भी दिया हुआ है। तो इसी 360 पृष्ठ पर देखकर आप बना लीजिए। तो गांग धातु के रूप हमने अजंत में बना लिए, कुचादि कभी गु से जुगु जो धात्वादेश हैं आधातु प्रत्यय पर होने वाली, ये पाणिनि ने कहे हैं दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में। आधातुके का अधिकार करके 2-4-35 से 2-4-57 तक ये सारे इन्होंने धात्वादेश कह दिए हैं। इसमें इंगश्च सूत्र है 48, ये सन परे होने पर इंग धातु को गम आदेश करता है। इसके रूप हमने अनिक पे बना लिए, अधिजिगांसते, यही इंग धातु के स्थान पर होने वाला जो गम आदेश है अज्जन गमाम शनि में इसी गम को लिया गया है। अज्जन गमाम शनि में जिस गम को दीर्घ करने के लिए कहा गया सन परे होने पर वो गमदृगतव धातु नहीं है, वो यही गम है। तो गमदृगतव वो दीर्घ नहीं होता, उससे संजिगंसते बनता है, और ये जो इनका आदेश गम है इससे अधिजिगांसते बनता है। इसको हम अनेक पे बना चुके हैं। इसके बाद इन धातु को गांग आदेश होता है लिट में, गांग लिटि से, और विभाषा लुंग लिंगों से विकल्प से लुंग रिंग होता है। और इसके बाद इसको गांग आदेश होता है अनौच संचंगो हो, सन परक निष्परे होने पर और चंग परक निष्परे होने पर। तो जब केवल सन होगा, निजंत के बाद सन नहीं होगा, तब इंग धातु को गांग आदेश नहीं होगा, इसलिए वो इसका विषय नहीं बनेगा। तो वहाँ इंग धातु के बाद सन आएगा तो अज्जन गमाम शनि से उसको हम दीर्घ कर देंगे। वहाँ गम हुआ ना गांग, कुछ हुआ ही नहीं, वो इंग है, तो उसको हमने दीर्घ किया। और ई और सा जब बन गया तो हमने अजादे द्वितीय से सासा को द्वित किया और संयता से इत्व किया, ई शिष्यते बना, और अधि के साथ प्रयोग किया तो अधिशिष्यते, अध्येतुम इच्छति अधिशिष्यते, ये बनेगा।
और अध्यापयितुम इच्छति जब कहेंगे तब गांग होगा विकल्प से। तो जब गांग हुआ तो अधिजिगापयिष्यति, और जब गांग नहीं हुआ तब क्रींग जी नाम नौ से आत्म हो गया, आत्म होने से पुख हो गया, तो अध्यापयिष्यति बनेगा। इंग धातु के बारे में सब जान लेना चाहिए, और पाणिनि शास्त्र में सब जानना कठिन नहीं है, क्योंकि प्रकरण बने अलग अलग। धात्वादेशों को यहाँ जान लीजिए 2-4 में, अधिदेशों को जान लीजिए 1-2 में, आगमों को जान लीजिए 7-3 में। कहीं कठिन नहीं, एकदम स्पष्ट रास्ते बने हुए। तो इंग धातु से जब सन होता है, इंग अध्ययन औपदेशिक उपदेशावस्था में जो इंग धातु उससे जब सन होता है तो इसको अध्ययन गमाम शनि से दीर्घ होता है, तब ई शिष्यते बनेगा, अधि शिष्यते। और जब इसको निच हो जाएगा तो निच परे होने पर जब इसको नौच संशंगो से गांग आदेश होगा तब बनेगा अधिजिगापयिष्यति। और जब गांग आदेश नहीं होगा तो अध्यापिपयिष्यति, अध्यापिपयिष्यति बनेगा। अध्यापयितुम इच्छति, अध्यापिपयिष्यति, ये बनेगा। ये विषयांतर हो गया, हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे थे, तथापि संदर्भ आने पर इसको बता दिया। तो हम बात कर रहे हैं उन धातुओं की जिनसे परे आने वाला सन प्रत्यय सेठ। हमारा प्रसंग चल रहा है उन हलंत धातुओं का। हलंत धातु हो और उसके बाद आने वाला सन प्रत्यय सेठ हो, इन्हें सेठ हलंत धातुओं से सन प्रत्यय लगाते हैं। उसके लिए हमने अतिदेश का आरंभ किया कि गांग कुटादि गित में कहे हुए जितने हलंत धातु हैं उनके बाद आने वाला सन प्रत्यय गित हो जाएगा। उनके रूप में बना लिए। ये 360 पृष्ठ पर देख लीजिए तो आपको एक साथ सब मिल जाएगा। विज 8 से हमने बना लिया उद विविजिष्यति, विभाषणों से ऊनु नुविशति, ऊनु नविशति और ऊनु नुशति। अब हमारे पास 2 सूत्र बचे हैं अतिदेश के, और इनको हम बना लेंगे तो बाकी धातु अपने आप बन जाएंगे। रुद वेद मुष, वस्तुतः इसके पहले हमको पढ़ना चाहिए रलो विबधाद हलादे संश्च, क्योंकि इसका अपवाद है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं रलो विबधाद हलादे संश्च। 360 पृष्ठ पर देखिए और स्वयं बना लीजिए। धातु के आदि में हल हो, हलादि हो, और अंत में रल हो, हलादि रलंत। तो रल का मतलब क्या हुआ? यावा को छोड़कर जितने भी हल हैं वो सब रल हो गए। यवरक में यावा को छोड़ा तो यकारांत वकारांत को छोड़कर सारे हलंत धातु। यदि हलादि हैं तो हलादि और रलंत धातु हो, उनके बाद सन प्रत्यय आया हो और वो सन प्रत्यय सेठ हो। इसमें नक्वा सेठ से सेठ की अनुवृत्ति आती है। तो देखिए 360 पृष्ठ पर सूत्र के अर्थ में सन प्रत्यय लिखा है, इसको सेठ सन प्रत्यय आप कर लें। इसमें सेठ होना आवश्यक है। तो सूत्र के कितने निमित्त हैं लगने के लिए? धातु हलादि हो एक बात, रलंत हो दूसरी बात, और कैसा हो? इदुपद हो या उदपद हो। हलादि, रलंत, इदुपद, उदपद, ये बात तो धातु की हो गई। और प्रत्यय सन हो जो कि सेठ हो। तो ऐसा सन प्रत्यय विकल्प से कित होता है। तो जब कित होगा तो गुण नहीं होगा उपधा को। धातु इदुपद उदपद कह रहे हैं, तो पुगंत लघु उपधा सिचा से उपधा को गुण प्राप्त था, क्योंकि यहाँ और कोई सूत्र लग नहीं रहा था, इसलिए इसको बनाना पड़ा। 2 पहले बनाए, इकोझल अलंताच, उसका विषय तो बने नहीं, वो तो अनेक के लिए थे, ये सेठ के लिए। इकोझल अलंताच अनेक धातुओं से परे आने वाले सन को कित्वादि देश कर रहे थे। अब ये सूत्र जो है ये सेठ धातुओं के बाद आने वाले सेठ सन को कित कर रहे हैं, तो ये विकल्प से कित कर रहा है। एक एक धातु उदाहरण कौन बता सकता है? पाणिनि के सूत्रों से जितने शब्द बनते हैं उतने शब्द बना के हमको कहना चाहिए कि हम संसार के सारे शब्द जान गए, अनंत शब्द जान गए। क्योंकि इसके बाद जो शब्द बचेंगे उनमें पाणिनि ने कुछ नहीं कहा तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, सीधा जोड़ देंगे उठा के प्रत्यय को संधि कर। यही विधि है। पाणिनि को अनंत ब्रह्मांड दिख रहा है और हमको पाणिनि के सूत्र दिख रहे हैं, क्योंकि पाणिनि ने उन्हीं शब्दों के सूत्र बनाए हैं जिनमें कुछ हो रहा है। तो उतने शब्द हम बना लें जो इसमें नहीं आया। जितने हमने पढ़ा, जितना हमने प्रपंच पढ़ा इडागम का अतिदेश का, उसमें जो नहीं फंसा तो वहाँ हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं का मतलब संधि कर दें, प्रकृति प्रत्यय को जोड़ दें, बस इतनी कर रहे। ये अंतिम सूत्र है।
पाणिनि के सूत्रों में शब्द नहीं कहा गया, जो कार्य नहीं कहा गया वो वहाँ कुछ कार्य हो गए नहीं, तो या कुछ नहीं होगा तो जोड़ देंगे बस, उतना ही काम रहेगा। तो रलो विविधा हलादे संश्च, हलादि रलंत इदुपद उदपद धातुओं से आने वाला जो सेठ संप्रत्यय है वो विकल्प से कित होता है। जैसे इदुपद में हम ले लेते हैं लिख। अब सारे क्यों बताएं, ये आपने पढ़ लिया है पूरा शास्त्र, सारा पढ़ लिया, सेठ अनेक पढ़ लिए, आपको सामान्य सेठ अनेक धातु मालूम हो गए, आपको विशेष सेठ अनेक धातु मालूम हो गए संप्रत्यय परे होने पर। तो अब आपको स्वयं करना है, उंगली पकड़ के माता जिंदगी भर तो नहीं चलाती। जब सामान्य आपको पता हो गया तो आगे इतना बड़ा विस्तार है शब्दों का, आपको अपनी बुद्धि से चलना पड़ेगा। तो इदुपद जैसे लिख सेठ है, सेठ लेना बस, सेठ धातु बनेंगे इसके विषय, अनेक भिद नहीं बनेंगे। ये भिद छिद खेद में नहीं लगेगा, ये लगेगा इदुपद सेठ, उदपद सेठ। तो जो इदुपद सेठ है हलादि रलंत, उनमें लगेगा सूत्र। तो लिख मिल किल हिल इनमें लगेगा। पर ध्यान रखिए कि स्ठिव में नहीं लगेगा। स्ठिव और दिव ये सेठ हैं, इदुपद हैं, पर इनमें नहीं लगेगा क्योंकि वकार रल में नहीं आता, रलंत होना चाहिए। हलादि हो, इदुपद उत्पद हो और रलंत हो, तो वकारांत में नहीं लगेगा। तो स्ठिवु क्षिवु शिवु दिवु ये जो धातु हैं इदुपद हलादि, पर ये रलंत नहीं है, तो वकारांत यकारांत धातु में नहीं लगेगा। तो मिल में लग जाए, तो मिल से मिल मिल मिमिल जब सन प्रत्यय कित हो गया तो मिबि लिशति, जब कित नहीं हुआ तो मिमे लिशति। लिख लिलिखिशति लिलेखिशति, किल चिकिलिशति चिकेलिशति, मिद मिमि दिशते मिमे दिशते। बस एक जान लिया, स्थाली पुला का न्याय, बाकी सब कुछ जान लीजिए। हंडी का चावल पकता है तो सारे दाने धोते तो बाकी देखे जाते हैं। स्थाली पुला का न्याय इतने देख लीजिए। इदुपद उदपद देखिए, मुद 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 मुमुद, सेठ है, हलादि है, रलंत है, उदपद। चार बातें देखिए, हलादि रलंत इदुपद उदपद और सेठ। तो मुमु दिशते और मुमो दिशते, खुज खोजते ना, खोजना वही सेठ है। तो चुखु जिशति और चुखो जिशति और स्तुच। स्तुच धातु को उपदेशावस्था में स्टुच ऐसा पढ़ा गया है, शकार आदि। तो स्तुच का जो सकार है ये आदेश का सकार है, और आदेश का सकार होने से इसको आदेश प्रत्ययों से शत्व प्राप्त हो रहा है। उसको रोक देता है स्तौति उनियोरेव शौन्य अभ्यासात। तो चूंकि सन के सा को शत्व हो जाता है, इसलिए स्तुच के सकार को शत्व नहीं होता आदेश का सकार होने के बाद भी। तो रूप बनते हैं तुस्तोचिष्यते और तुस्तुचिष्यते, रलो विविधा हलादे संश्च से। विकल्प से कित होने के कारण विकल्प से गुण होता है। ग्रुच 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 जुग्रुच, हलादि उदपद रलंत सेठ। तो जुग्रुचिशति और जुग्रोचिशति, द्युत दिद्यो तिशते और दिद्युतिशते। द्युत धातु के लिए सावधानी रखिए कि इसके अभ्यास को संप्रसारण होता है, अनंत हो चाहे अनंत हो। द्युत के अभ्यास को सर्वत्र संप्रसारण होता है, सामान्य अभ्यास कार्य है। स्वप को तो अनंत होने पर होता है, द्वितीय स्वाप्य संप्रसारण सूत्र। स्वप को तो अनंत होने पर होगा और द्युत को अनंत अनंत सर्वत्र होगा संप्रसारण। तो द्युत दिद्युत दिद्योतिशते और दिद्युतिशते, ये हो गया रलो विविधा हलादे संश्च। अब इसका अपवाद है रुद विद मुष ग्रही स्वपि प्रच्छस संश्च। पूरा अपवाद नहीं है, पर रुद विद मुष तीन तो उसके अपवाद हो गए। रुद उदपद है, हलादि रलंत सेठ है, और मुष भी उदपद है, हलादि रलंत सेठ है, और विद इदुपद है, हलादि रलंत सेठ है। तो ये सूत्र रलो विविधा हलादे संश्च का पद हो। उससे यदि हम चलते
तो सन प्रत्यय विकल्प से कित होता है। और इन 3 धातुओं में नित्य कित्व चाहिए, इनको गुण होता ही नहीं है। तो रोदितुम इच्छति, रुरुदिशति और मोषितुम इच्छति, मुमुशिषति और विद, ये सेठ विद धातु की बात है। अनिज विद धातु से तो विविधति बना लिया हमने। विद धातु 4 हैं, उसमें से 2 सेठ हैं, 2 अनिज हैं। तो अनिज से तो हमने हलंताच से कित कर लिया। ये सेठ विद धातु की बात है, विदज्ञान है और विदरीलाभि भी सेठ है, इनके लिए सूत्र बनाए। तो वेदितुम इच्छति, विविदिशति, अनिज विद धातु से हलंताच से हम कित करेंगे और सेठ विद धातु से रुद विद मुष ग्रहित प्रच्छद संशय से कित करेंगे। तो वेदितुम इच्छति, वेदतुम इच्छति नहीं, वेदतुम इच्छति विविदसति और वेदितुम इच्छति विविदिशति, ये रुद विद मुष। तो ये 3 धातु तो रलोधात हलादेश संशय से होने वाले वैकल्पिक कित्व के बाधक हो गए, या नित्य कित्व हो गए, तो गुण हो गई नहीं। अब रहा ग्रह, स्वप और प्रच्छ। इसमें से ग्रह धातु तो शनिग्रह गोष्ठ से अनिट हो गया, स्वप नित्य अनिट है और प्रच्छ धातु किरश्च पंचभ्य से सन प्रत्यय में सेठ हो गया। ये सब तरफ नहीं देखेंगे तो फिसल जाएंगे। 2 खंबे सबसे मजबूत हैं आ धातु के, एक इडागम एक अधिदेश। ये 2 खंबे पकड़ के रखिए। तो सबसे पहले इडागम को विचार कर लीजिए। तो देखिए ग्रह धातु है, ये अनिट है, इसके बाद सन प्रत्यय आया, इसने इसको कर दिया कित। शनिग्रह गोष्ठ ने उसको अनिट किया और रुद्रवेद मुषग्रह प्रच्छद संशय ने उसको कित कर दिया। ये जो ग्रह था इसको ग्रहित जैसे संप्रदान होकर गृह हो, ग्रह ग्रह जिगृह बन गया। अब ये सन प्रत्यय कित हो गया। देखिए ऐसा है कि धातु तो ग्रह है, धातु ग्रह नहीं है। यदि धातु ग्रह होता तो अनंताच से कित हो जाता। धातु ग्रह नहीं है, इसको सावधानी समझिए। धातु ग्रह है, ग्रह धातु में इक नहीं है, इसलिए ग्रह धातु हलंताच से, ग्रह धातु से परे आने वाला स्तन हलंताच से कित नहीं हो सकता था। ये जब संप्रसारण कर देता है तब इस पर रिकार सुनाई पड़ता है। तो संप्रसारण करने से होता क्या है, इसने संप्रसारण किया तो कित कर रहा है, ये रुद्र विद मुष ग्रहित प्रच्छद संशय इसको कित कर रहा है। तो जब ये धातु ग्रह था तब इसमें एक नहीं था। ग्रह और सन इस अवस्था में, ग्रह धातु से मैं सन लगाया है ना भाई, धातु तो हमारा मूल धातु ग्रह है, ग्रह धातु है उपादान धातु तो ये है। इससे जब सन लगाया तो इसमें कोई एक नहीं है। जब इसमें एक नहीं है तो ये हलंताच का विषय नहीं है। हलंताच से इसको हम कित कर नहीं सकते थे, अनित है। अनित किसने कर दिया, शनिग्रह गोष्ठ ने अनित कर दिया। तो अनित तो हो गया, तो भी हलंताच का विषय ये नहीं बना, कित नहीं हुआ। कित नहीं होगा तो संप्रसारण नहीं होगा। कित्व का फल है यहाँ पर संप्रसारण। तो ये सूत्र करता है इसको कित, रुद्र विद मुष ग्रहित प्रच्छद संशय इसको कित करता है। इसने जब कित किया तो ये हो गया संप्रसारण हो गया जी। अब ये गृह हो गया, ये जिगृह बन गया। अब संधि रह गई तो संधि में इसको होजा से हमने ढा बना दिया। जब ढा बना तो ये गा है बश और ढा है झश। तो एकाचो बशो भश से गा को हमने घा बना दिया, बश को भश बना दिया और ढा को शजो कसी से का बनाया और सा को आदिश प्रत्ययों से श बनाया। ग्रहीतुम इच्छति जिघृक्षति, ये ग्रह हो गया। और स्वप आया, स्वप से सन लगाया, ये भी किसी से कित नहीं हो रहा था तो इसको कित इसने बनाया। कित हो गया तो संप्रसारण हो गया, तो बन गया सुप। सुप सुप सुसुप, सुप हुआ और द्वित करके सुसुप हो गया। जब सुसुप हो गया तो पा के बाद आने वाले सा को तो शट होता नहीं, इन्हों कवर के बाद होता है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम शा कर देंगे। तो स्वप्तुम इच्छति सुषुप्सति, सोना चाहता है। अब प्रच्छ धातु से सन आया। सबसे पहले इडागम को विचार कर लीजिए, क्योंकि प्रत्यय धातु थे। औत्सर्गिक व्यवस्था में, सामान्य व्यवस्था में धातु अनिट था और इसको किरश्च पंचभ्य ने सेट कर दिया, तो इसको इडागम हो गया। अब इडागम हो गया और रुद्र विद मुष ग्रहित प्रच्छद संशय ने इसको कित कर दिया।
कित होने से इसको ग्रहित सूत्र से संप्रसारण हो गया, तो पृच्छ पृच्छ पिपृच्छ बन गया, पिपृच्छ, तो पृष्ठम इच्छति पिपृच्छति, ये इसके उदाहरण हो गए। तो एतावता जो 7 अतिदेश सूत्र हैं, 3 सामान्य अतिदेश और 4 सन के लिए विशेष अतिदेश, इन 7 सूत्रों का विचार कर लेने से सारे धातुओं ग्रुप, बचे हुए जो सेठ धातु हैं, उनसे सन प्रत्यय होने पर ग्रुप अपने आप बन जाएंगे, उस पर कुछ नहीं करना, वो स्वयं बन गए। इनको जान लेने से हम इडागम जान गए, अतिदेश जान गए, अंगकारी जान गए, संधि जान गए, तो समझिए हम प्रक्रिया जान ही चुके हैं, हमको कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं, हमारी बुद्धि में सब बन चुका है। तो ये क्यों कह रहे हैं हम लोग? अभ्यास के लिए कह रहे हैं। तो देखिए प्रक्रिया के जो 5 उपांग हम बताते हैं, धात्वादेश, प्रत्ययादेश, अतिदेश, इडागम और द्वित्वाभ्यास कार्य। तो इसमें सन को कोई प्रत्यादेश तो कहा नहीं गया है, तो 4 इसके उपांग हुए और चारों को हम जान चुके, तो हम सब जान गए। हमको केवल बुद्धि में स्थिर करके विचार करना है बस। तो ये 7 सूत्र हमने पढ़े अतिदेश के, गांग कुटादिभ्युनिंगित विजिट विभाषोनो, ये 3 तो सामान्य हुए। उसके बाद रुद्र विद मुश ग्रह प्रच्छंश्च इकोझल हलंताच्च और रलो विबधा धलारे संश्च, इनको हमने जान लिया। इनको सामने रख करके हम चिंतन करें, एक एक धातु का रूप थोड़े बनवाया जाता है, एक एक धातु का रूप न कोई बनवा सकता और न कोई बना सकता, दोनों संभव है। इसलिए किंचित सामान्य विशेषवत लक्षणम प्रवृत्ति, सामान्य विशेषवत शास्त्र बनाना चाहिए। भाष्यकार कहते हैं यही सामान्य विशेषवत शास्त्र है, इसको जानने से हम सब जान गए। अब जो बच गया है उसको इन्हीं सूत्रों के द्वारा हम बना लें, और साथ में संधि के सूत्रों को याद रखें। कृपु धातु है, कृपु ये वेट है, इसका विचार हम वेट में कर चुके हैं। तासी च कृपा से इसके बाद आने वाले सकार आदि प्रत्यय को परस्मैपदी पद में इडागम नहीं होता, आत्मनेपदी पद में होता है। जब इडागम नहीं होता तो सन प्रत्ययित हो जाता है। तो इडागम न होने पर चिक्लिप्सति, इडागम होने पर चिकल पिशते, कृपो रोल से दोनों अवस्थाओं में लत्व हो गया। और सन्नंत धातु के रूप हमने पहले बना लिए। तो हमने पहले सन्नंत धातु के रूप बनाए, फिर हमने अनिट अजंत धातु के रूप बनाए, फिर अनिट हलंत धातु के रूप बनाए, फिर सेठ हलंत धातु के रूप बनाए। ऐसा वर्गीकरण करके हमने सारे धातु के रूप बना लिए। अब जो रह गए हैं कंडवादि धातु, इनका विचार कर लेते हैं। तो कंडवादि धातुओं के लिए अलग से कुछ नहीं है। यहाँ पर जब द्वित्व किया जाता है तो उसमें वार्तिक आता है कंडवादि नाम तृतीयस्य। कंडवादिगण में जो धातु पढ़े गए हैं उनमें सन प्रत्यय परे होने पर, तो कंडवादिगण में जो धातु पढ़े गए हैं इनके तृतीय अवयव एकाच को द्वित्व होता है। तो धातु बना कंडूय, इत और सन, ये सब सेठ है कंडवादि। तो कंडूयिश इसकी धातु संज्ञा है। तो तीसरा अवयव एकाच है यी, तो यी को द्वित्व कर दिया, कंडू यिशति। असूय और इश, असूयिश, असूयिशति। तृतीय अवयव एकाच को द्वित्व करेंगे कंडवादि नाम तृतीयस्य। और जो नाम धातु होंगे, नाम धातु प्रातिपदिकों से बनने वाले, सुबंतों से बनने वाले जो नाम धातु हैं, उनमें हम यथेष्ट अपनी इच्छा से किसी को भी करेंगे द्वित्व। तो हमने धातु बनाया कैश प्रत्यय लगाकर, सुपात्मना कैसे पुत्रीय धातु बनाया, पुत्रीय धातु है, इसे सन लगाया। जितने धातु हैं ये सनाद्यंत, ये सब सेठ हैं, उपदेशक तो है नहीं। उपदेशावस्था में जो एकाच अनुदात वो अनित होते हैं, तो सनाद्य तो सब सेठ ही होते हैं। तो पुत्रीय और सन हुआ, इसको हमने इडागम कर दिया। तो पुत्रीय और इस, तो पुत्रीयिश बन गया। तो हमने पु को द्वित्व किया, तो पुपुत्रीयिशति, पुपुत्रीयिशति। और हमने दूसरे एकाच को पकड़ा त्री को, इसको द्वित्व किया तो पुतित्रीयिशति। और तृतीय को हमने ही को द्वित्व किया तो पुत्री यिशति। यथेष्टम नाम धातु, ये हमने खंड खंड में सारे औपदेशिक और सारे आतिदेशिक धातुओं से सन प्रत्यय लगा लिया। सबसे हम क्यों लगा पाए? क्योंकि हमने पाणिनि के अनुसार वर्गीकृत करके कार्य किया। हमने इडागम का अलग विचार किया, अतिदेश का अलग विचार किया, द्वित्व का अलग विचार किया। इडागम विधि, अतिदेश और द्वित्व विधि और उसके साथ अभ्यास कार्य,
सामान्य अभ्यास कार्य, विशेष अभ्यास कार्य। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी वृद्धि राधई से आ तक नहीं पढ़ना चाहिए। ये अष्टाध्यायी लगातार पढ़ने की नहीं है, ये अखंड नहीं है, ये सखंड है। जिस प्रत्यय को हम लगाएं उस प्रत्यय के लिए जितने कार्य हमको चाहिए उनकी सामग्री का अष्टाध्यायी से संकलन करके बाकी अष्टाध्यायी को बंद करते हैं। पूरी अष्टाध्यायी हर प्रत्यय में नहीं लगती। जैसे ऐसा कोई व्यंजन दुनिया में नहीं बनता जिसमें हमारे भंडार गृह का सब सामान लग जाए, ऐसा कोई नहीं बनता। जिसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला और शक्कर, गुड़, घी सब पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं बनता। तो जैसे सारी वस्तुएं किसी भी एक व्यंजन के लिए उपयोग में नहीं आती, ऐसे एक प्रत्यय के लिए सारी अष्टाध्यायी नहीं लगती, सारे प्रकरण नहीं लगते। तो प्रकरणों में पाणिनि ने सामान्य विशेष भाव से बातें कही हैं। सामान्य अभ्यास कार्य, विशेष अभ्यास कार्य, सामान्य जागम, विशेष जागम, सामान्य अतिदेश, विशेष अतिदेश। जो अतिदेश के सूत्र हैं उसमें जो 3 सामान्य हैं वो सब धातुओं के लिए है ही नहीं। वो कुटादी धातुओं के लिए, विज और ऊन, इतने धातुओं के लिए हैं। तो हमारी दृष्टि में दिखना चाहिए। तो अष्टाध्यायी में प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में अतिदेश हैं सारे, सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद में सारे इडागम हैं, सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद में सारा अभ्यास कार्य है, षष्ठ अध्याय के प्रथम पाद में द्वित्व की विधि है। तो खंड खंड में पाणिनि ने एक एक कार्य के लिए प्रकरण बना दिए हैं। उन सबका संकलन करके हमने सारे धातुओं से प्रत्यय लगाकर आपको दिखा दिया। इसके अनुसार चलने से बुद्धि में कभी भी विचिकित्सा नहीं होती, कोई संदेह नहीं होता, कोई भ्रम नहीं होता। एतावदेव।